प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी में। तो जो भी भाई जेल प्रेरी एग्ज़ाम 2025 एंड बीएसटीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसके लिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। आपकी तैयारी का आकलन हो जाएगा। तो आज हम राजस्थान जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन के लिए कौन सी संस्था कार्यरत है? पंचायती राज, नगर निकाय, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंचायती राज। ठीक है ना। कौन सी संस्था कार्यरत है? पंचायती राज। आगे बढ़ते हैं। आज का सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्व संबंधी मामलों की जिला स्तर पर अंतिम सुनवाई निम्न में से कौन करता है? जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, जिला कलेक्टर। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चनों को गिनना है कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। आज हम 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान की कौन सी विधानसभा में सदस्यों की संख्या 200 की गई जो वर्ष 2026 तक यथावत रहेगी? पहली, चौथी, छठी या फिर आठवीं? कौन सी विधानसभा में? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, छठी विधानसभा में। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं। राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं सभी राज्य विश्वविद्यालयों के, सभी राज्य विश्वविद्यालयों तथा राज्य में कार्यरत सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के, सभी राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों के, सभी राज्य विश्वविद्यालय एवं राज्य में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा राज्य के सभी निजी विश्वविद्यालयों के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है ना, सभी राज्य विश्वविद्यालयों की। आगे बढ़ते हैं। आज का पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा है, सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? जिलाधीश, पंचायत सचिव, बीडीओ, ग्राम सभा द्वारा बहुमत उद्देश्य के लिए निर्वाचित व्यक्ति। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है ना, ग्राम सभा द्वारा बहुमत उद्देश्य के लिए निर्वाचित व्यक्ति अध्यक्षता करता है सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में। आगे बढ़ते हैं। आज का खास क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे, सही क्रम को छांटिए, सही क्रम बताना है आपको। मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, संसदीय सचिव। मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, उपमंत्री, राज्य मंत्री, संसदीय सचिव। मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, संसदीय सचिव, उपमंत्री। मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, संसदीय सचिव, राज्य मंत्री, उपमंत्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है ना, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, संसदीय सचिव, राज्य मंत्री, लास्ट में उप सचिव। ऑप्शन डी राइट। आगे चलते। आपसे पूछा है, खरीफ और रबी गिरदावरी के दौरान स्थल निरीक्षण करना एवं सत्यापित कर रिपोर्ट तैयार करना, यह रिपोर्ट करने का दायित्व किसका है? तहसीलदार का है, कानूनगो का है, ग्राम सेवक का है या फिर पटवारी का? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, खरीफ और रबी की फसल का निरीक्षण कर उसे सत्यापित कर रिपोर्ट तैयार करना पटवारी का दायित्व है। आगे बढ़ते हैं। आज का आठवां क्वेश्चन आपसे पूछा है, जोधपुर में 1929 में किसके नेतृत्व में मारवाड़ हितकानी सभा स्थापित हुई? जयनारायण व्यास, शोभाराम, रामजीलाल अग्रवाल, मास्टर भोलानाथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, जोधपुर में 1929 में मारवाड़ हितकानी सभा जयनारायण व्यास ने स्थापित की थी। आगे बढ़ते हैं। आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में कितनी रियासतें थी? आपसे पूछा है, रियासतें शामिल थी 7 थी, 12 थी, 19 थी या फिर 4? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी 4 हो जाएगा। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली 4 रियासतें शामिल थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली है रागड़ी है, मालवी है, सोडवाड़ी है या फिर समस्त? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन वी, मालवी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं।
अगला है, आपसे पूछा है राजस्थान में गुरु वशिष्ठ पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जा रहा है? 1985-86, 1986-87, 1977-99, 2000-2001। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 1985 से 86 से गुरु वशिष्ठ पुरस्कार दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। आज का 12वां क्वेश्चन जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा है नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत की ही क्या जगत की किसी भाषा में है या नहीं? उपयुक्त कथन किस ग्रंथ के बारे में कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? राग रत्नाकर, राग कल्पद्रुम, वंश भास्कर, श्रृंगार हार। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राग कल्पद्रुम। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन आज का आपसे पूछा है निम्नलिखित लेखकों की किसकी कहानी पर आधारित फिल्म पहेली का निर्माण अमोल पोलकर द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देथा, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, मनोहर प्रभाकर। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, विजयदान देथा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। अगला है, आपसे पूछा है किस शहर में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? जोधपुर में, अलवर में, कोटा में, माउंट आबू में। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। माउंट आबू जो कि सिरोही में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आज का 15वां क्वेश्चन आपसे पूछा है राज्य मंत्री परिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? आपसे पूछा है व्यक्तिगत रूप से, विधानसभा की, राज्यपाल की, लोकसभा की, राज्यसभा की। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन वी होगा, व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला है जो कि आभूषणों से संबंधित है। आपसे पूछा है पोत हाकर सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? नाक में, कानों में, गले में या फिर पैरों में? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। पोत हाकर सरी राजस्थान में महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला है, आपसे पूछा है चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय फैयाज अली को जाता है? मारवाड़ शैली, अलवर शैली, हाड़ौती शैली, किशनगढ़ शैली। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, किशनगढ़ शैली, जिसे प्रकाश में डॉक्टर फैयाज अली लाए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला है जो कि इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा है नागौर का बू गांव किस लिए प्रसिद्ध हुआ करता था या है? पंचवर्क के लिए या फिर पेचवर्क, मिट्टी के खिलौनों के लिए, जूट पट्टी के लिए, लोहे के औजारों के लिए? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है बूगां। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? किसने करवाया? फिर उमेश सिंह ने, राम सिंह ने, जोधा ने या फिर नर सिंह ने? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया एंड जोधपुर शहर को बसाया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आज का 20वां क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा है मृत्यु भोज के लिए राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम है? दापा, मौसर, एल्मो या फिर बडार? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मौसर। मृत्यु भोज को मौसर कहते हैं राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं। अगला आपसे पूछा है पूरा उत्खनन स्थल बागौर एवं नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित है? पाली एवं जालोर, बीकानेर एवं पाली, भीलवाड़ा एवं पाली, अलवर एवं भीलवाड़ा? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भीलवाड़ा एवं पाली। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आज का 22वां क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? आपको बताना है कि कुंभा का ग्रंथ कौन सा नहीं है। संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत स्वप्न, सूड प्रबंध? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको यह प्रश्न का आंसर कमेंट में बताना है। ठीक है ना, इसमें क्या होगा आंसर आपको कमेंट में बताना है। आगे बढ़ते हैं। आज का 23वां क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है?
कुर्जा, सपना, मूमल, गोरबंद। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मूमल। ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा है राजस्थान में संचालित राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन में केंद्रीयांश एवं राज्यांश का वित्त पोषण क्रमशः है 90, 10, 70, 30, 60, 40 या फिर 50-50 या फिर 50-50। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 60-40। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है। आपसे पूछा है सरपंच के चुनाव में भाग लेते हैं ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित पंच, पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता, गांव के सभी प्रबुद्ध नागरिक, उक्त में से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना, और आपको बताना है कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है ना, इससे आपकी तैयारी का आकलन हो जाएगा। तो यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।